फाइनल वार्निंग खिताब। ईरानी मिसाइल और लॉन्चर्स राख जो क़यादत संभालेगा वो मारा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरान के खिलाफ जारी जंग में बड़ी कामयाबियों का दावा कर दिया। कहा, ईरान का मिसाइल निज़ाम तबाह कर दिया और क़यादत ख़त्म कर दी। ओबामा दौर की एटमी डील को इंतहाई ख़राब करार देते हुए कहा कि बरवक्त कार्रवाई से ईरान को एटम बम बनाने से रोका और खित्ते में मजबूत पोजीशन हासिल की है। अगर हम बर वक्त हमला ना करते तो ईरान बहुत जल्द एटम बम बना चुका होता। वेनेजुएला से तेल की आमद शुरू हो चुकी है जिससे तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। मुझे अपनी अफवाज पर फख्र है जिन्होंने दुश्मन को कुचलने के लिए अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहिरा किया। तेहरान में क़यादत की तब्दीली की आहट। मुश्तबा ख़ामेनी निशाने पर व्हाइट हाउस का नया और ख़तरनाक प्लान बेनकाब। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ईरान और आलमी सूरत हाल पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ऐलान किया कि ईरान की कातिल दहशतगर्द क़यादत के दिन गिने जा चुके हैं और अब उन्हें अपने जुराइम की कीमत अपने खून से चुकानी होगी। अमरीका ईरान की अस्करी और सियासी कमर तोड़ने के लिए तमाम वसूल बरकार लाएगा। बहरे हिंद में अमरीकी आबदोज ने एक ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इस हमले में 80 अफराद शहीद हो चुके। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि सदर ट्रंप की जानिब से तिजारती पाबंदियों की धमकी के बाद स्पेन अब अमरीकी फौज के साथ ताउन करने पर भी तैयार है। अमरीकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। सेनेटर्स की अक्सरियत की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फ़िज़ाई हमले रोके जाएँ और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। चीन की जंगबंदी और खित्ते में अमन के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का अफ्रीकैन में मुज़ाकरात के लिए खसूसी एलची भेजने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ली जुयान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुज़रगाह है। इस खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। अफ्रीकैन फौरी तौर पर अस्करी कार्रवाइयाँ बंद करें। कुशीदगी में इजाफे से आलमी सतह पर तिजारत और मईशत मुतासर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लिबनानी हममनसब नवाफ इस्लाम को फ़ोन। इसराइली जारहियत के खिलाफ यकजहती का इजहार। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने गुफ्तगू के दौरान लिबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। शहबाज शरीफ ने इसराइली हमलों से कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया और लिबनानी अवाम के साथ यकजहती का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लिबनानी क़यादत को लिबनान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और अमन की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान तुर्किया के खिलाफ हालिया हमले की कोशिश समेत जारी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कुशीदगी में फौरी कमी और तहम्मुल की पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ मुकम्मल यकजहती का इयादा करते हुए इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मिस्री हममनसब से भी राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बढ़ती कुशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए तहम्मुल, डी एक्सलेशन और सिफारती हल पर जोर दिया। अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर करें। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। हर खतरे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम, कहा मुल्क के दिफा में शोहदा की कुर्बानियाँ कौमी सलामती की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की, सिक्योरिटी सूरत हाल मगरबी सरहद पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल ने पाक अफगान सरहद पर तैनात फॉर्मेशन की जंगी तैयारियों और हम आहंगी पर मुकम्मल इजहार एतमाद किया। ईरान इसराइल जंग और अफगान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिलहक बैक वक्त दो बड़ी जंगों में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी क्या है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राबतों पर भी एतमाद में लिया। शुरका ने खत्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। मिली इत्तेहाद, इत्तफाक और यकगागत की ज़रूरत पर जोर दिया। आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक तजावीज़ पेश की। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा भी किया गया। PTI और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ाइन पाकिस्तान का कोई रहनुमा इजलास में शरीक न हुआ। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है। मार्च के महीने के लिए बैकअप मौजूद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि खित्ते में कशीदगी जारी रही तो इक़दाम करने होंगे। दूसरी जानिब मुल्क भर की तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स का कोटा मुकर्रर कर दिया। तमाम पेट्रोल पंप्स को 6 महीने की औसत फ़रोख्त के हिसाब से कोटा दिया जा रहा है। आर्मी मार्केट में रेट बढ़ने से पेट्रोल की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा। सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम डीलर्स ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.63 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली सार्फिन से मार्च के बिलों में इजाफी वसूलियां होंगी। यूट्यूब का शेर, अदालत में ढेर, आदिल राजा की नाम नहाद तहकीकाती सहाफत का जनाजा निकल गया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। इल्जामात को बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद करार दे दिया। आदिल राजा पर पेशावर झूठे की मुहर लगा दी। जज के सबूत मांगने पर आदिल राजा की जुबान गंग होकर रह गई। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान, पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में एसाब शिकन मुकाबले। लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ ने 25, मुजफ्फराबाद के कारी मोहम्मद रजा ने 24 नंबर हासिल किए। जजिस की मुशावरत से दोनों खुरा को अगले मरहले के लिए मुंतखब कर दिया गया। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।